घर पे। अच्छा, लेकिन आजकल एक कल्चर है, मतलब कल्चर क्या, एक ट्रेंड चला है एस्थेटिक हाँ, थीम इंटीरियर का, का, कि थीम। घर के अंदर आप डार्क थीम रखिए, एस्थेटिक रखिए, हाँ। वार्म रखिए, तो फिर वो सब तो नहीं रखना चाहिए। वो जितने भी घरों में वो होगा हुँ, ना तुषार जी, हुँ, आप देखना उनके घरों में कहीं ना कहीं कलेश हो रहा होगा। हमने एक अच्छा, जोन बना लिया अपना कंफर्ट जोन। आप देखना जितने भी हम कहीं पे भी जाते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप जाते हैं, आप बिल्कुल, गुरुद्वारे मान लीजिए, हाँ, चलिए ठीक है, मंदिर का नहीं लेते एग्जांपल, हम गुरुद्वारे का ले लेते हैं। हुँ, जब आप गुरुद्वारे में एंटर ही करते हैं, आप किसी भी धर्म के हो, आपको एक एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत फील होती है। सुकून, शांति सा महसूस आपको होता है। लगता है यहाँ कोई बात नहीं कर रहा, कोई हाँ, मोबाइल नहीं चला रहा, बड़ा मजा आ रहा है। आप कभी गुरुद्वारे में एक बार नजर मार के देखिएगा, उसकी जो थीम होगी वो व्हाइट ही होगी। बिल्कुल, उसके जो अंदर नीचे चटाइयां बिछी होती हैं, उसके ऊपर भी व्हाइट कपड़ा होता है। हुँ, जितने लोग होते हैं, जितने भी पुराने जो हमारे जितने भी गुरबानी गाते थे, वो जी, सब व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल, और हम किसी सत्संग में जाते हैं, हमारी जो कितने सारे सत्संग की समितियां हैं, सब व्हाइट कलर धारण करती हैं। हमारे जितने स्पिरिचुअल गुरु हैं, सब व्हाइट को प्रेफर क्यों करते हैं? तो हम भी ब्लैक एंड ब्लू बन के आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, कितनी जगहों पर ऐसा हुआ कि मैं चाहूँगा कि आप कुछ किस्से भी ऐसे बताओ कि जहाँ पर आप गए हो घर का वास्तु ठीक करने के लिए, या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, भाई पैसे की कमी है या ऐसा कुछ देखने के लिए, वहाँ पर आपको घुसते ही पता लगा हो कि नहीं, इस घर में तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। कहीं ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल हुआ है। मैं और मेरे हस्बैंड वास्तु करने के लिए हम लोग गए थे हुँ, एक जगह पर। जैसे ही हमने वहाँ पे एंटर किया, सबसे पहले तो हम वहाँ पे जैसे ही पहुँचे, तो वहाँ पर कितनी गंदी स्मेल, हम बोल सकते हैं कि घर में घुसते ही ऐसी स्मेल जैसे ये घर बहुत सालों से बंद हो। अच्छा, इस तरीके की स्मेल आती है आपको जब कभी भी आप नेगेटिव जोन में एंटर करते हो, आपके शोल्डर्स हैवी हो जाते हैं। अगर आप मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप भगवान से कनेक्टेड हो, तो आपको ज़्यादा एनर्जीज फील होती हैं, हर जगह की एनर्जीज फील होती है, चाहे आप बिल्कुल, चाहो ना चाहो। बिल्कुल, हम जैसे ही उस घर में बैठे, हम बैठे और जैसे ही हमारे से उनके पिताजी ने बात करनी शुरू करी, जिन्होंने बुलाया था, तो हमें लगा बहुत अच्छा बच्चा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, 20-22 साल का लड़का है। जैसे हम उनके साथ बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ खटक रहा है। कहाँ की बात है ये? ये हैदराबाद की बात है। अच्छा, तो हमें वहाँ पे कुछ खटक रहा है, हमें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनानी थी, उसके लिए हमें बुलाया था ठीक है, और घर का भी वास्तु था। तो जैसे ही हम घर में घुसे, हमने कहा फैक्ट्री का वास्तु कर लेते हैं। कि नहीं नहीं, पहले आप घर देख लो। हम जैसे ही घर देखने लगे, हमें एक रूम मिला जो उसी लड़के का रूम है। उस रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। अब उसकी वाइफ जो है वो हमें बता रही है कि भावना जी ऐसे ऐसे फील होता है, हमें तो एनर्जी बहुत ज्यादा अलग लगती है इस रूम में। मैंने कहा इस रूम का तो बिल्कुल ऑरा डाउन है, क्योंकि हमारे पास ऑरा स्कैनर भी है हुँ, और हमें फील भी हो रही है एनर्जीज। मैंने कहा इस रूम में गड़बड़ है। तो बोल रही है कोई इंसान आता है और वो पूरा जला होता है, वो आता है रोज रात को और मेरे को कभी छाती पे बैठ जाएगा, कभी मेरे सर पे बैठ अच्छा, जाएगा और मेरा गला दबाता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपका वहम है, आप ऐसे बोल रहे हो, कोई बात नहीं, नेगेटिव जोन है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है आपके रूम का, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमें बहुत सारी किताबें दिखी, हमें बहुत सारे ऐसे नारियल दिखे, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें दिखी जो नहीं दिखती है आम अच्छा, लोगों के घरों पे। ओके, मैंने बोला ये किसका है ये? तो उसकी वाइफ रोने लगी, जो लड़का है उसकी वाइफ रोने लगी और बोली ये मेरे जो हस्बैंड है, ये बहुत सारे तंत्र मंत्र और पता नहीं क्या क्रियाएं करते हैं, ये बैठे रहते हैं। और उनके फादर ने बताया कि वो कुछ किसी तरीके का नशा भी करते थे। अच्छा, तो वो नशा करता है और वो रात रात भर बैठ के जाप कर रहा है, मंत्र जाप चल रहे हैं और तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है वो। तो हमेशा आप ये सावधान रहिए कि आप ज्यादा पूजा पाठ और किसी से बिना किसी गुरु के आप कोई भी तांत्रिक साधनाएं ना करें, हुँ, हुँ, बहुत हुँ, ज्यादा हुँ। जरूरी है। क्योंकि वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं, आपके पूरे घर की एनर्जीज़ को चेंज कर और देगा। आप सोचिए जिस दिन से वो पूजा पाठ में ज़्यादा घुसा है, तांत्रिक क्रियाओं में ज़्यादा हाँ, घुसा है, उस दिन से उसके वाइफ से उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, उसके मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो नशे में बिल्कुल धुत रहता है लड़का। वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा, फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो चुकी है जिसके लिए उन्होंने हमें बुलाया था। तो इस तरीके से बुलाते हैं लोग कि हमें तो फैक्ट्री का वास्तु कराना है, और वहां पर सही में नेगेटिव एनर्जीज फील हुई हमें, और हमें ओके, 3 महीने लगे उस चीज को हटाने में वहां से। हमने कितनी पूजाएं उनको बोली, उन्होंने करवाई, उनका उनका ऑरा पूरा क्लिंस कराया, उस जगह को चेंज करने के लिए बोला कि कुछ समय के लिए आप ये सब चीजें मत करो। उस लड़के को बहुत समझाया। 3 महीने बाद आज वो बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं। तो ऐसे भी होता है हमारे साथ। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइए, बहुत सारे लोग इस देश के अंदर, जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से बहुत एन नंबर होंगे लोग जो रेंट पे रहते हैं। हम्म। अब जो रेंट पे रहते हैं, साल में 2 साल में उन्हें अपना फ्लैट या घर शिफ्ट करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपना फ्लैट या घर शिफ्ट कर रहा है, तो वास्तु के हिसाब से रेंट पर जाने से पहले वो किन चीज़ों को चेक करे कि इस घर की एनर्जी कैसी है? सबसे पहले तो आपको देखना है कि हवा का आदान प्रदान कितना है मेरे घर में। अच्छा, डायरेक्शन सब देख लेते हैं, सब आजकल मास्टर हो गए हमारी। वेंटिलेशन होना चाहिए घर में। बिल्कुल हवादार घर होना चाहिए, जैसे हम ठीक है। पुराने जमाने में देखते थे, घर बिल्कुल खुले डुल्ले होते थे। आपके घर के वायु का जो एलिमेंट है, हुँ, एयर एलिमेंट जिसको जी, बोलते हैं, वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले आपके घर में रोशनी आनी चाहिए। दूसरा, आपके घर में हवा का आदान प्रदान होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। कम से कम सामान रखो, चाहे रेंटेड घर है चाहे आपके घर का खुद का घर है। अच्छा। लोग तमाम चीजें रख देते हैं अपने हुँ,
ड्राइंग रूम को सजाने के लिए, कहीं पे डेकोरेशंस के लिए मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। हाँ, मिरर लगाना, आप मानिए कि मिरर एक ऐसी चीज है जो सबके घरों में होती है, और आजकल मैं देखती हूँ कि ड्राइंग रूम में मिरर होते हैं, और वो कटे कटे वाले आजकल मिरर वाले बहुत सारे वॉलपेपर्स आ रहे हैं। वॉलपेपर्स हैं, वो बिल्कुल। थीम है पूरी, मिरर लगा देंगे पूरे ऊपर, मिरर लगा देंगे, वो अच्छा लगता है, 5 स्टार होटल की तरह उनको फील लाने के लिए। आप समझिए अगर आपने कहीं पे भी ईस्ट में, आपने वेस्ट में कहीं पे भी मिरर लगा दिया, साउथ में मिरर लगा दिया, आपके घर में वो वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है। अब आपको तो पता नहीं, आपने तो एक वॉल पकड़ी और उस पर मिरर लगा बिल्कुल। दिया, अपनी सुविधा के हिसाब से जहां आपको ठीक लगा। अपने इंटीरियर के हिसाब से आपने लगा दिया, आपके घर में नेगेटिव जगह बन गई है वो, चाहे वो कितनी भी अच्छी एनर्जी है, चाहे आपने डायरेक्शन चेक करी है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर किया है भावना जी, फिर भी हमारे घर में क्यों कमी आ रही है? क्योंकि आपने सही दिशाओं में सही एलिमेंट का यूज नहीं किया। मिरर जो है हमारे पानी को रिप्रेजेंट करता है, उसको आप अपने नॉर्थ में लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, ईस्ट में भी कहीं हद तक लगा सकते हो, बट आप वेस्ट में मत लगाइए प्रॉपर, साउथ में बिल्कुल नहीं लगाइए मिरर। अच्छा, तो ये अवॉइड करना है, छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, आप बता रहे हो, मैं अपना घर इमेजिन कर रहा हूँ। जी, तो ये छोटी छोटी चीजें करके आप अपने घर को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, रेंट पर जाने वाले लोगों के लिए एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, वो बहुत सारे कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। अब किसी को साउथ फेसिंग घर मिल रहा है, या क्योंकि फ्लैट वाले सिस्टम में अगर हम देखें सोसाइटीज़ के अंदर, अगर एक साइड के सारे फ्लैट साउथ फेसिंग है तो साउथ फेसिंग ही है, और वहाँ पर आपको मिलेंगे लगभग 100-200 फ्लैट ऐसे ही हैं। वो लोग क्या करें, मजबूरी है उनकी। साउथ फेसिंग, तुषार जी मैंने कभी गलत नहीं बोला, साउथ आपको जितना पैसा देता है ना उतना कोई नहीं देता। साउथ वेस्ट आपने बोला था, साउथ वेस्ट अगर है तो साउथ वेस्ट है तो गड़बड़ है, अगर साउथ है तो बहुत अच्छा है, साउथ है, साउथ ईस्ट है, बहुत बढ़िया है आपका घर। आप देखना कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे रिच जिसको हम बोलते हैं वो साउथ ही है, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतने पैसे वाले लोग, उनके घरों में इतना धन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना गोल्ड है उनके पास। हम जहाँ रह रहे हैं साउथ दिल्ली, आप देखिए ना साउथ दिल्ली कितना मस्त है। हम लोग तो ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली कहीं पे भी अच्छा नहीं बोलेंगे, हम साउथ को क्यों इतना सुंदर बोल रहे हैं, क्यों इतना पैसा, वेल्थ है उनके पास। आप साउथ बॉम्बे जाके देखिए तो साउथ सबसे अच्छा है हाँ, पैसे साउथ के लिए। जहाँ जिस भी शहर में जिस एरिया पे साउथ लग गया वो हमेशा रिच दिखेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे घबराना नहीं कि मेरा घर साउथ में है, साउथ वेस्ट में है तो दिक्कत है। ओके, साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, बहुत बढ़िया है आपका घर, मजा आ जाएगा आपको, खूब पैसा मिलेगा, पैसे के लिए बहुत अच्छा जोन है। साउथ वेस्ट में आपको पैसा कम नहीं देगा। अच्छा, मैं कभी नहीं कहती कि पैसा कम देगा, साउथ वेस्ट आपको पैसा खूब देगा भर भर के। बीमारियां नहीं चाहिए घर में, सुख शांति चाहिए, कलेश नहीं चाहिए, तो साउथ वेस्ट में मत आओ, और कुछ नहीं करेगा वो। बीमारियां कर देगा आपके घर में, मल्टीपल ऑपरेशन कराता है साउथ वेस्ट, आपके रिलेशनशिप पूरा खराब कर देगा, पैसा खूब देगा, पर आप पैसे का करोगे क्या जब तक सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। तो ये है, तो वो नहीं करना है। हाँ, बट अगर आप डायरेक्शन देखना जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आप ईस्ट का घर ले लो, आप वेस्ट का घर ले लो, आप साउथ का घर ले लो, आप सिर्फ साउथ वेस्ट छोड़ के सब घर लो ना, हम आपको कुछ कहेंगे ही नहीं। आप साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना दो, आपके पैसे पूरे खत्म। छोटी छोटी चीजें हैं। साउथ ईस्ट हमारे वीनस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र का स्थान है, वहां पर आप कभी भी वॉशरूम नहीं बना सकते। साक्षात वहां पर अष्टलक्ष्मी, जिनको हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जी, जो स्थायी लक्ष्मी होती है हमारे घर की, उनका वास है वहां पर, आप टॉयलेट कैसे बना सकते हैं? तो ये छोटी छोटी जगह हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे घर में भी देवताओं का स्थान हमने दिया हुआ है। वास्तु पुरुष है ना, उसको दबाने के लिए एक कथा है कि वास्तु पुरुष सभी को खाने के लिए आ गए थे, देवताओं को, असुरों को, सबको खाने लगे, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो तबाही हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, जमीन के अंदर वास्तु पुरुष को डाल दिया और बोला कि आप सारे देवता उसकी जगह जगह पर बैठ गए। तो उसी को हम, उसी जगह पर हमारे घर हैं, आपके घर के नीचे भी अभी वास्तु पुरुष है, मेरे घर के नीचे भी वास्तु पुरुष है, सबके घर के नीचे। बेसमेंट लोग बना देते हैं घर के नीचे। ये तो बहुत आम है आजकल, हर कंस्ट्रक्शन में बेसमेंट दिया जा रहा है। और हमारे दिल्ली एनसीआर में या बॉम्बे में तो जगह ही नहीं है, तो बेसमेंट तो है ही सब जगह। बेसमेंट में अभी हम गए थे स्टूडियो में, वहां बेसमेंट में स्टूडियो बना दिया है। आप समझिए कि आप जिस दिन बेसमेंट में काम करना शुरू कर देंगे, आप नेगेटिविटी अपने आप अब्सॉर्ब कर रहे हो, बुलावा दे रहे हो कि मेरे को आओ और मेरे काम को खराब कर दो। चाहे वो घर है, चाहे वो आपका ऑफिस है, आपको कभी बेसमेंट नहीं करवाना है। बेसमेंट में पार्किंग होना, पार्किंग कर सकते हो, काफी हद तक कर सकते हो, क्योंकि बेसमेंट का कोई रोल नहीं है हमारे वास्तु में, तो बेसमेंट नहीं हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप मतलब जो भी लोग अपना घर बनवा रहे हैं वो बेसमेंट ना रखें, और रखें तो उसमें पार्किंग करके रखें, बस किसी तरीके का यूज ना करें उसको। बिल्कुल। और तुषार जी, काफी सारे लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, जब बीमारी आ जाती है, बिल्कुल काम भी ठप हो गया, शादी भी नहीं चल रही, तब वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं। आप या तो खुद वास्तु सीख लो, नहीं सीख सकते तो किसी अच्छे कंसल्टेंट को बुलाओ, हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी को भी बुलाओ, बट आपको हमेशा घर बनाने से पहले वास्तु कराना जरूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि जब हम घर बनाते हैं, हम उसकी एनर्जी चेक करते हैं। जब मैं किसी लैंड एनर्जीज पे जाती हूँ, तो मैं किसी भी लैंड पे, आपने मुझे बुलाया, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे घर है, वास्तु के हिसाब से हम उसको जगह बताएंगे। आपको जो घर बनाने के लिए मटेरियल भी रखना है ना, वो भारी जगह पे रखो, साउथ वेस्ट की जगह पे रखो। कभी भी आप देखना, साउथ वेस्ट हमारा ऊंचा होना चाहिए घर का,
नॉर्थ ईस्ट हमारा नीचे होना चाहिए जो ईशान कोण है। जब हम पानी डाल देना तो पानी आपका साउथ वेस्ट से घूम के आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ आना चाहिए। तो इस तरीके से ढलान थोड़ा स्लोप दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपके घर में कलेश को, पैसे की रुकावट को, आपके घर की मैरिजेस को, आपके घर की बहुओं को, बच्चों को सावधान कर देगी, अच्छा कर देगी। अच्छा, पहले के समय में मैंने जितना सुना है, कोई भी मकान लेने या भी कोई जगह लेने से पहले ये सोचते थे अरे ये गौमुखी है या शेरमुखी है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये वास्तु से रिलेटेड है? बिल्कुल है, बट मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हमें चौराहे का घर नहीं चाहिए, टी पॉइंट पे घर नहीं होना चाहिए, गोमुखी नहीं होना चाहिए, शेरमुखी, मतलब बहुत बल्कि सारे एल शेप के तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं। और हम क्या कहते हैं कि आपको कभी चर्च के पास नहीं होना चाहिए आपका घर हॉस्पिटल के आजू बाजू नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास ऐसे फोन आने लगे। देखिए, होना तो हमारी बिल्डिंग्स में भी नहीं चाहिए। घर इंडिपेंडेंट हाउस होना चाहिए आपका। वो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। घर कहा जाता है कि आपके घर के जो ऊपर रह रहा है ना, वो हमेशा आपके ऊपर से राज करेगा। तो छोटी छोटी चीजें जो आप अपने घर में चेंज कर सकते हो, सिर्फ वो करो। सिर्फ एलिमेंट्स को बैलेंस करो ना। मिरर की जगह पे मिरर लगा दो, पानी बढ़िया हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। मंदिर की जगह पे मंदिर लगा दो, एंट्री की जगह पे एंट्री लगा दो। जहाँ खुला स्थान, ब्रह्म स्थान जो होना चाहिए घर का सेंटर, वहां पर आप मेज रख दोगे तो वो खराब हो जाएगा। ओके। किधर भी मुख हो सकता है आपका, सिर्फ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। और कोई वहम नहीं डालना कि मेरा मंदिर के पास है, मेरा घर शमशान घाट के पास है। अरे जगह ही नहीं बची है, किधर रखोगे? कहाँ जाएंगे? एक जमाने में जो जंगल हुआ करते थे, आज वहां पर तो कॉलोनीज बसी हुई हैं। हमें तो पता भी नहीं था वहां क्या क्या है। वेल